Hello everyone, I am Abhishek Mahanti and welcome to my channel Padarth Vigyan. So students, last class रे आमे class 11 physics रो first chapter units and measurement start करथिले. आमे discuss करथिले about physical quantity, about fundamental and derived quantity, about measurement and about units. तो आज ही होचे chapter रो lecture number 2 और आज मैं discuss करिबा about this topic system of units. So students, we know that unit is a very important tool in the process of measurement. कौन से गोटे physical quantity को measure करे खले first we have to choose the proper unit. For example, if I want to measure length, I have to choose units like centimeter or meter or kilometer. Similarly, to measure mass, I have to choose units like gram, kilogram, quintal or ton. तो कौन से गोटे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करिया पूर्व आमको फास्ट चूज करके पड़िबो प्रॉपर यूनिट. तो आज हम डिस्कस करिबा अबाउट द सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो सिस्टम ऑफ यूनिट रो मीनिंग कोन? सिस्टम ऑफ यूनिट होची गोटे यूनिट रो सेट एंड यूजिंग दोज यूनिट्स वी कैन मेजर बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी. तो जते मु डिफाइन करबी तुम लिखि परबी जे ए सेट ऑफ यूनिट्स, a set of units used to measure both fundamental and derived quantities. Both fundamental and derived quantities is called a system of units. तो मन रख जे सिस्टम ऑफ यूनिट्स रो मीनिंग है कौन? गोटे सेट ऑफ यूनिट्स एंड यूजिंग दैट सेट ऑफ यूनिट्स वी कैन मेजर बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी. एंड वी नो दैट इन फिजिक्स और इन फिजिकल वर्ल्ड वी हैव टोटल 7 नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. टोटल 7टा क्वांटिटी अच्छी व्हिच आर फंडामेंटल. एग्जाम्पल कौन ना? फर्स्ट रे आसीबो मास, सेकेंड रे आसीबो लेंथ, थर्ड रे आसीबो टाइम, फोर्थ रे आसीबो टेम्परेचर, देन फिफ्थ रे आसीबो इलेक्ट्रिक करंट, देन सिक्स्थ रे आसीबो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस and 7th रे आसीबो luminous intensity. So these are the 7 fundamental quantities available in physical world. So using the set of units or using the system of units we can measure both the fundamental and derived quantity. So ये 7टा क्वांटिटी छाड़ला परे बाकी जहाँ रहिला all are derived quantity. तो स्टूडेंट्स आमे ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट में डिस्कस करिबा अबाउट ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट एंड द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो ओल्ड रो मीनिंग कौन ना? आमे आज जो साइंस पढ़ुचे दैट साइंस इज नॉट डेवलप्ड इन अ सिंगल डे. इट टेक्स सम टाइम, मेनी इयर्स टू डेवलप द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस. सो एंशिएंट टाइम रे इनिशियली मेकानिक्स रो बहुत यूज होतला और से टाइम रे ये जो फर्स्ट जो 3टा क्वांटिटी अच्छी मास, लेंथ और टाइम, ये 3टा क्वांटिटी रो बहुत यूज होतला. सो मेकानिक्स रो डेवलपमेंट रे आमे ये 3टा क्वांटिटी को आमे बहुत यूज करथाउ. एंड आफ्टर सम टाइम थर्मोडायनामिक्स ब्रांच रो डेवलपमेंट हला, देन इलेक्ट्रिसिटी रो डेवलपमेंट हला. बट इनिशियली इन द एंशिएंट टाइम जेहेतु ये 3टा क्वांटिटी रो बहुत यूज होतला, सो ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट रे ये 3टा क्वांटिटी को मेजर करने स्कोप थिला. बाकी जो 4टा रहिले आपको मेजर करने कौन से प्रकार स्कोप नथिला. सो मैं जो डिस्कस करबा ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट एटा 3 प्रकार. गोटे होची एमकेएस सिस्टम, आ गोटे होची सीजीएस सिस्टम, आ गोटे होची एफपीएस सिस्टम. एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस. And you can see that in each system of unit we have 3 letters M, K, S, एठी अछि CGS, एठी अछि FPS.
सो ये तीनटा लेटर मीनिंग कौन दिस 3 लेटर्स डिनोट 3 यूनिट्स तो एमके सिस्टम रे एम फॉर मीटर के फॉर किलोग्राम एस फॉर सेकेंड एम फॉर व्हाट एम फॉर मीटर के फॉर किलोग्राम एंड एस फॉर सेकेंड तामाने एमके सिस्टम रे आमे लेंथ को मेजर करिबा मीटर रे मास को मेजर करिबा किलोग्राम रे आउ टाइम को मेजर करिबा सेकेंड रे सिमिलरली सीजीएस सिस्टम रे सी फॉर व्हाट सी फॉर सेंटीमीटर जी फॉर व्हाट जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर व्हाट एस फॉर सेकेंड तामाने सीजीएस सिस्टम रे आमे लेंथ को मेजर करिबा सेंटीमीटर रे मास को मेजर करिबा ग्राम रे टाइम को मेजर करिबा सेकेंड रे सिमिलरली एफपीएस सिस्टम रे एफ फॉर फुट पी फॉर पाउंड एंड एस फॉर सेकेंड सिमिलरली आमे कौन करिबा ना एफपीएस सिस्टम रे आमे लेंथ को मेजर करिबा फुट रे आमे जानि छी 1 फुट इक्वल टू 12 इंच आउ मास को मेजर करिबा पाउंड रे आउ टाइम को मेजर करिबा सेकेंड रे सो आमे बे कोन देखले ना ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट रे लाइक एमकेएस सीजीएस और एफपीएस रे वी हैव द स्कोप टू मेजर ओनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज देयर इज नो स्कोप टू मेजर दिस रेस्ट 4 क्वांटिटीज एंड अब आमे कोन देखले ना सबु सिस्टम रे टाइम को मेजर करिया पई आमे गोटे यूनिट यूज करछे दैट इज सेकेंड मास पे डिफरेंट अछि किलोग्राम ग्राम पाउंड लेंथ पे डिफरेंट अछि मीटर सेंटीमीटर एंड फुट but to measure the time we use the same unit so these units like mks cgs fps they are incomplete set of units they are incomplete why because there is no scope to measure all the 7 fundamental quantities that's why these system of units like mks cgs and fps are known as the incomplete set of units so to measure all the all the fundamental quantities we need a modernized and extended system of unit जो थे कि सबु 7टा क्वांटिटी को मेजर करिया पई स्कोप थिबो and that system is known as SI unit बा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट सो आमे भी डिस्कस करिबा अबाउट SI यूनिट सो SI रो फुल फॉर्म कोन रहउची इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट SI रहउची इंटरनेशनल सिस्टम तो मन रखि था जे ए SI यूनिट रे टोटल 9टा यूनिट अछि 7टा अछि फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी आउ 2टा अछि फॉर सप्लीमेंटरी यूनिट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंटरी यूनिट हमें पर डिस्कस करिबा बट फर्स्ट में देखिबा ए 7टा क्वांटिटी पाए कौन कौन सब यूनिट अवेलेबल अछि SI सिस्टम रे सो मास पाई आमे यूज करिबा किलोग्राम तार सिंबल होची केजी लेंथ पाई आमे यूज करिबा मीटर तार यूनिट तार सॉरी सिंबल होची एम टाइम पाई आमे यूज करिबा सेकेंड सिंबल होची एस फॉर टेम्परेचर आमे यूज करिबा केल्विन नॉट सेल्सियस आमे यूज करिबा केल्विन एंड द सिंबल इज के फॉर इलेक्ट्रिक करंट आमे यूज करिबा एम्पियर कैपिटल ए द सिंबल फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आमे यूज करिबा मोल सिंबल होची MOL एंड फॉर लुमिनस इंटेंसिटी आमे यूज करिबा कैंडेला एंड द सिंबल होची CD एंड एज यू नो दैट तमे माने ए 7 यूनिट को यूज करिबो नाही एंड क्लास 11 रो फर्स्ट वॉल्यूम रे तमे बेसिकली ए तीनटा यूज करिबो मास लेंथ टाइम यूज करिबो वॉल्यूम 2 रे तमे टेम्परेचर माने केल्विन आउ मोल को यूज करिबो बट क्लास 12 रे बा सेकेंड ईयर रे तमे यूज करिबो इलेक्ट्रिक करंट को बट तमे प्लस 2 कैरियर भितरे 7th क्वांटिटी को केबे भी तमे यूज करिबो नाही बट यू हैव टू रिमेंबर दिस यूनिट ठीक अछि तो तुमको मैं कौन कहली ना SI सिस्टम रे टोटल 9टा यूनिट अछि
and out of these 9 units the 7 units are assigned to the 7 fundamental quantities. तो देखो एबे एसआई सिस्टम रे मास को मेजर करूचे किलोग्राम रे, लेंथ को मेजर करूचे मीटर रे, टाइम को मेजर करू सेकेंड रे। आ एमके सिस्टम रे मध्य आमे मास को मेजर करथिले किलोग्राम रे, लेंथ को मेजर करथिले मीटर रे और टाइम को मेजर करथिले सेकेंड रे। त माने एमके सिस्टम रे मास, लेंथ और टाइम पई जो यूनिट थिला एसआई सिस्टम रे मध्य से यूनिट अछि। सेति पई आमे एसआई को कहि परिबा extended form of MKS system, because MKS system रे जहाँ थिला यूनिट मास, लेंथ, टाइम पाई एसआई रे मध्य से अछि, but in addition to these 3 units we have other 4 units for all the fundamental quantities. That's why SI system is also known as extended form of MKS system. तो आम भी डिस्कस करिबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंटरी यूनिट। सो सप्लीमेंटरी यूनिट रे आम डिस्कस करिबा अबाउट प्लेन एंगल एंड अबाउट सॉलिड एंगल। सो स्टूडेंट्स तमे माने ऑलरेडी जानिछो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन एंगल। व्हेन टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट then there is an angle enclosed between them. We first discuss kariba about plane angle. Suppose this is a straight line and this is a straight line. When the two straight lines intersect, we can get 4 angles. इला गोटे angle आकम लिखबे θ1, ये हो जा गोटे angle θ2, इला आ गोटे angle θ3, θ4. ठीक है। These angles are known as plane angles because we can draw these angles in a plane, on a paper, on a board. तो आपको मैं कहिबा plane angle। अब plane angle को मेजर करिबा पई हमर फार्मूला कोन गोटे फार्मूला अछि θ = L/R। ए L र मीनिंग कोन? L होची आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। R कोन? R होची रेडियस। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस फार्मूला। सपोज गोटे सर्कल अछि लाइक दिस। ए सर्कल रा सेंटर होची एटा, ओ हला सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जदि मु कोन करिवि ना ए सर्कल ऊपर गोटे आर्क नेबी, एटा होची गोटे आर्क। सपोज ए बी इज एन आर्क। ये जो आर्क रो दीटा एंड, दीटा एक्सट्रीम एंड, गोटे होची ए आ गोटे होची बी। दीटा एक्सट्रीम एंड को जदि मु जॉइन कर देबी सेंटर रे लाइक दिस, तो गोटे प्लेन एंगल फॉर्म हबो। ओके, फर्स्ट आई विल चूज एन आर्क एंड आई विल जॉइन द 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क with the center of the circle, and then I will get a plane angle. आके मैं कहबा थीटा। तो OA और OB, these are the radius of this circle. OA and OB are the radius of the circle. And ये जो अच्छी आर्क अच्छी, ये आर्क रा लेंथ जो मेजर करेबी, suppose the arc length is L. ठीक अच्छी। तो जदि मु पचारिबी जे ये आर्क ता सेंटर रे केते एंगल फॉर्म करूची, ताले फार्मूला कोन हबो? थीटा इज इक्वल टू L/R। L होची कोन? L होची लेंथ ऑफ द आर्क बा आर्क लेंथ, आउ R कोन? R होची रेडियस। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ द प्लेन एंगल। एंड आमे जानिचे जे प्लेन एंगल को मेजर करूचे डिग्री रे मेजर करंती, बट भल से देखो थीटा इज द रेशियो ऑफ टू लेंथ। L होची गोटे लेंथ एंड द रेडियस इज आल्सो ए लेंथ। जदि मैं पचारिबी जे लेंथ रो एसआई यूनिट कोन, तमे कहबो मीटर। सो L पे मैं लिखबी मीटर लिखबी, एंड फॉर रेडियस मैं लिखबी मीटर, बिकॉज रेडियस हिला गोटे लेंथ। सो जदि पचारिबी जे थीटा रो यूनिट कोन हबो, तमे कहबो जे मीटर मीटर कैंसिल कर जिवो, एटा हे जिवो नो यूनिट। काहे कि ना व्हेन वी आर डिफाइनिंग द प्लेन एंगल, the plane angle is equal to the ratio of two lengths. ऊपर गोटे लेंथ अच्छी, तले गोटे लेंथ अच्छी।
तो ऊपर लेंथ पाई आम मीटर यूज करवा तल पाई भी मीटर यूज करवा सो मीटर मीटर कौन कैंसल हो सो देयर इज नो एसआई यूनिट फॉर प्लेन एंगल से आम गोटे यूज करती कह जाए सप्लीमेंटरी यूनिट एंगल को मेजर करने एसआई यूनिट न थाए ताको आम कहबा सप्लीमेंटरी यूनिट बिकॉज द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज वेरी इंपोर्टेंट फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट्स व्हाई since we don't have any SI unit so we have to use a different type of unit ता कहती supplementary unit and तमे लोअर क्लास रे तमे एंगल को मेजर करूथला डिग्री रे बट हायर क्लास रे तमे एंगल को मेजर करिवो रेडियन यूनिट रे ठीक अछि आमे एंगल को मेजर करिबा रेडियन यूनिट रे तो एटा मन रखता पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिग्री आउ रेडियन भितर रिलेशन कौन ना पाई रेडियन व्हाट इज पाई होची 3.14 सो 3.14 रेडियन एटा केते हो एटा हे जबो 180 डिग्री हे जबो तो जदी तमे डिग्री को रेडियन रे कन्वर्ट करिवो केमति करिवो ना 180 डिग्री होची केते 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन देन 1 डिग्री केते हबो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच पाई बाय 180 रेडियन तो ये जो फॉर्मूला मन रखिबो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन तो स्टूडेंट्स ए देखो आम जो लिखले जे थीटा इक्वल टू एल बाय आर लिखले एंड आम कौन कहले द सप्लीमेंटरी यूनिट टू मेजर प्लेन एंगल इज रेडियन तो जदि मु ए फॉर्मूला रे एल को एल रो लेंथ आउ आर रो लेंथ सेम कर देबी माने करो जो सर्कल मु नेइथली सपोज से सर्कल रो रेडियस होची केते रेडियस होची 5 सेंटीमीटर ओके एंड मु भी कोन करबी ना से सर्कल ऊपर 5 सेंटीमीटर लेंथ रो गोटे आर्क चूज करबी ठीक अछि सो एल माने कोन एल होची लेंथ ऑफ आर्क आर माने कोन आर होची रेडियस तो जदि ए फॉर्मूला रे एल इक्वल टू आर हेगला ता माने गोटे सर्कल ने भी से सर्कल रो रेडियस होची 5 सेंटीमीटर एंड से सर्कल ऊपर मु 5 सेंटीमीटर लेंथ रो गोटे आर्क कंसीडर करबी आ से 5 cm आर्क रो दीटा एंड पॉइंट को मु जॉइन करबी सेंटर ओ रे आ मु पचारिबी ए एंगल जो आमे पाइले ए एंगल रो वैल्यू केते हबो तो केते हबो ना L equal to R so 5 by 5 equal to 1 रेडियन ठीक अच्छे कहीं ना एंगल को मेजर करने सप्लीमेंटरी यूनिट होची रेडियन तो देखो स्टूडेंट जदि क्वेश्चन एग्जाम आसला जे डिफाइन 1 रेडियन आम केम डिफाइन करबा 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज सेम एज इट्स रेडियस तो आम जदि गोटे आर्क नौचे जदि से आर्क रो लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल ताले से आर्कटा से सर्कल रो सेंटर रे 1 रेडियन एंगल से फॉर्म करिवो सो लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन तो हम कौन लिखिबा 1 रेडियन इज द एंगल subtended at the center of a circle by an arc having length equal to the radius of the circle सो ये जो लिखाला डेफिनेशन टा भलसे बुझे चेष्टा कर 1 रेडियन होची कोन दैट एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल गोटे सर्कल रो सेंटर रे जो एंगल फॉर्म हुए कहा द्वारा बाय एन आर्क गोटे आर्क द्वारा जो एंगल फॉर्म होची और से आर्क रो लेंथ केते इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल रो रेडियस जहाँ जी सेंटीमीटर बा जी मीटर थी
आमे सेतिकी लेंथ रो गोटे आर्क चूज करबा आ से आर्कटा जेतिकी एंगल फॉर्म करिवो ता सेंटर रे ताको आमे कहबा 1 रेडियन। ठीक अछि, तो मन रख एठी प्लेन एंगल को मेजर करिया पई आमे यूज करूचे रेडियन यूनिट एंड रेडियन इज नॉट द एसआई यूनिट, इट इज द सप्लीमेंटरी यूनिट। देन आमे डिस्कस करिबा द सेकेंड टाइप ऑफ एंगल ता ना होची सॉलिड एंगल। सो स्टूडेंट्स सॉलिड एंगल कौन एंड हाउ टू कैलकुलेट सॉलिड एंगल ता ऊपर मु गोटे वीडियो बनैछि एंड तमे आई बटन रे से वीडियो पाई जिवो किबा एई वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तमे तारा लिंक पाई जिवो एंड दैट वीडियो इज कंप्लीटली इन इंग्लिश लैंग्वेज, सेटा मोर आ गोटे चैनल रे अवेलेबल अछि। तो वर्तमान मु सॉलिड एंगल विषय रे बेसिक किछि डिस्कस करबिनी, बट खाली मु कहि देबी जे सॉलिड एंगल रो यूनिट कौन आ तार फार्मूला कौन। सो सॉलिड एंगल एटा जो गोटे 3D एंगल, 3D एंगल माने 3 डायमेंशनल एंगल। तुम समस्त गोटे कोन देखिथिबो, सो कोन इज लाइक दिस, एमती गोटे कोन थाए। ठीक अछि, तो कोन रो एटा होची वर्टेक्स। ठीक अछि, एटा होची कोन रो वर्टेक्स। तो कोन रो वर्टेक्स रे आमे जो एंगल पाई थाओ दैट एंगल इज नॉट ए प्लेन एंगल। ता माने आमे से एंगल को गोटे बोर्ड रे बा गोटे पेपर रे आमे ताको प्लेस करि परिबा नाही, तो सही एंगल को आमे कहिबा 3D एंगल और ता ना होची सॉलिड एंगल। देखो पहले एठी ए जो वर्टेक्स रे आमे जो एंगल पाउचे ए एंगल को आमे कहूचे सॉलिड एंगल। फॉर एग्जांपल सपोज गोटे स्फीयर ड्रा करबी, एला गोटे स्फीयर, से स्फीयर रो गोटे एमते गोटे सरफेस नेबी लाइक दिस। ये सरफेस नेबी, ए सरफेसटा ता सेंटर रे जो एंगल बनेला, ये जो एंगल बनेला एटा जो गोटे सॉलिड एंगल। ठीक अछि, तो प्लेन एंगल को डिफाइन करिया पई आमे गोटे सर्कल हेल्प नोतले, सेमिति टू डिफाइन सॉलिड एंगल वी हैव टू टेक द हेल्प ऑफ ए स्फीयर। तो स्फीयर रो ऊपर मु गोटे सरफेस चूज कली लाइक दिस। तो ए जो सरफेसटा तार दीटा एंड पॉइंट को कौन करी, दीटा नुह तार बहुत गुड़े कौन पॉइंट अच्छी मन कर एमती गोटे देख भल इमेजिन कर एमती गोटे पार्ट अच्छे स्फीयर रो। तो से स्फीयर रो जो अच्छे एम जो पार्ट ने से स्फीयर रो एता बाउंड्री उपरे आमे बहुत गुड़े पॉइंट पाई परिबा। तो से सब पॉइंट को आमे जॉइन करिबा कोठी सेंटर रे जॉइन करिबा लाइक दिस। तो वर्तमान मु जो एंगल पाइबी सेटा गोटे प्लेन एंगल हबनी, रेदर सेटा हबो गोटे 3D एंगल। तो यही जो एंगल को आमे कहबा सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल को मेजर करिया पई फार्मूला कौन, ता फार्मूला होची ओमेगा इक्वल टू ds बाय r स्क्वायर। सो ये जो लिखा ओमेगा, ये सिंबल ना होची ओमेगा एंड ओमेगा मीन्स व्हाट, ओमेगा इज द सिंबल फॉर द सॉलिड एंगल, थीटा इज द सिंबल फॉर प्लेन एंगल, सिमिलरली ओमेगा इज द सिंबल फॉर द सॉलिड एंगल। और ये ओमेगा रा फार्मूला कौन ds बाय r स्क्वायर। जेमते में लिखुतले थीटा इक्वल टू l बाय r लिखुतले, सेमिति मैं ओमेगा को लिखिबा ds बाय r स्क्वायर। ds कौन, आमे जो स्मॉल पार्ट नहीं से स्फीयर रा से स्मॉल पार्ट रो सरफेस एरिया होची ds। तो आमे ए जो स्मॉल पार्ट नहीं चे ए स्मॉल पार्ट रो सरफेस एरिया होची ds। अब r कौन, r होची से स्फीयर रो रेडियस ला r। तो सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू द सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल ऊपर गोटे कंप्लीट वीडियो मु बनैछि, तार लिंक तुमको दे देबी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे और आई बटन रे मध्ये तुम जाको पाई जिवो। ठीक अछि, एंड व्हेन यू आर फ्री यू कैन वॉच दैट वीडियो। तो आमे देखिबा जे ए सॉलिड एंगल को मेजर करिया पई यूनिट कोन अछि। तो देखो ये ओमेगा लगाते, ओमेगा होची ds बाय r स्क्वायर। व्हाट इज ds, ds इज द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो एरिया को मेजर करिया पई हम यूज करू मीटर स्क्वायर। सेमिति r कोन, r होची रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो r स्क्वायर को हम केमिति मेजर करिबा, मीटर स्क्वायर मेजर करिबा। सो इन द न्यूमरेटर वी हैव मीटर स्क्वायर, इन द डिनोमिनेटर वी हैव मीटर स्क्वायर। सो मीटर स्क्वायर से माने कैंसिल करि जिवे एंड पाइबा नो यूनिट। ता माने लाइक प्लेन एंगल we don't have any SI unit for solid angle, but we have assigned a supplementary unit for the solid angle.
आउ ता ना कौन सप्लीमेंटरी यूनिट फॉर सॉलिड एंगल ताको मैं कहबा स्टेरेडियन। ओके ताको मैं कहबा स्टेरेडियन। तो ए भलसे देख जदि ये जो लिखला फॉर्मूलाटा ओमेगा इक्वल टू ds बाय आर स्क्वायर, जदि ds रो वैल्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर हे गला ताले ओमेगा केते हे जिवो 1 स्टेरेडियन। जेमती जदि l इक्वल टू r हे जाए थीटा हे जिवो 1 रेडियन। सिमिलरली जदि ds आउ आर स्क्वायर सेम हे जिबे बा इक्वल हे जिबे तो सेही केस रे ओमेगा केते हबो ओमेगा हे जिवो 1 स्टेरेडियन। ताले हमें 1 स्टेरेडियन को केमने डिफाइन करिबा ना 1 स्टेरेडियन is the angle subtended at the center of a sphere, मन रखिबो जे प्लेन एंगल को डिफाइन कला बळे आमे गोटे सर्कल रे हेल्प नोचे। सिमिलरली टू डिफाइन सॉलिड एंगल वी टेक द हेल्प ऑफ ए स्फीयर। सो 1 स्टेरेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय ए सरफेस ऑफ एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। मीन्स सपोज मु गोटे स्फीयर नेबी से स्फीयर रो सपोज रेडियस होची 5 मीटर। तो यदि r हला 5 मीटर ताले r स्क्वायर केता हबो r स्क्वायर हे जिवो 25 मीटर स्क्वायर। तो मु कोन करिबि ना ए स्फीयर ऊपर स्फीयर रो सरफेस ऊपर 25 मीटर स्क्वायर रो गोटे एरिया कंसीडर करिबि। आउ से एरिया केते एंगल सबटेंड करिवो एट द सेंटर ताको मेजर करिवि। तो जदि स्फीयर ऊपर आमे जो पार्ट नबा तार एरिया आउ आर स्क्वायर वैल्यू सेम हे जिवो देन द एंगल एट द सेंटर सबटेंडेड बाय दैट सरफेस विल बी 1 स्टेरेडियन। ठीक अछि। तो मन रखिबो प्लेन एंगल पई आमे यूज करिबा यूनिट रेडियन एंड फॉर सॉलिड एंगल आमे यूज करिबा स्टेरेडियन। सो दीज आर ऑल अबाउट the SI unit of the fundamental quantity and the supplementary units used for the plane angle and the solid angle. So ame be discuss kariba about metric prefixes. So what is the meaning of metric prefixes? So students, when we are measuring any physical quantity, we may deal with very small quantities as well as very large quantities. Suppose ame gote atom ro radius measure kariba गोटे बैक्टीरिया लेंथ मेजर करिबा दैट इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जदि आमे गोटे सपोज मैं कहबी अर्थ रो रेडियस मेजर करो किबा द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ मेजर करिबा दैट इज ए वेरी लार्ज यूनिट। सो व्हेन वी आर मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी वी मे कम अक्रॉस ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी और वी मे कम अक्रॉस ए वेरी लार्ज क्वांटिटी। सो सही केस रे हमको यूज करे पड़िबो सम प्रीफिक्सेस। सो प्रीफिक्स रो मीनिंग कोन प्री माने कोन पूर्व फिक्स माने किछि वर्ड यूज करथबा। सो प्रीफिक्स मीन्स आमे गोटे यूनिट रो पूर्वरु गोटे वर्ड यूज करिबा एंड से वर्ड यूज करिबा परे द वैल्यू विल बी चेंज्ड। मे बी द वैल्यू विल डिक्रीज और द वैल्यू विल इंक्रीज। फॉर एग्जांपल जदि मु ग्राम रो पूर्वरु ग्राम हो जोटे यूनिट मास रो यूनिट ला ग्राम जदि मु ग्राम पूर्वरु किलो वर्ड यूज करबी ताले कोन हे जिवो एटा हे जिवो 1000 ग्राम माने वैल्यू बढ़ी गला। किंतु जदि मु ग्राम पूर्वरु मिली वर्ड यूज कर देबी ताले कोन हबो एटा हे जिवो 1/1000 ग्राम ताने वैल्यू कमी जाउची। तो ए प्रीफिक्स को यूज करबा फले कोन हबो आइदर यूनिट रो वैल्यू बढ़ी जिवो बा यूनिट रो वैल्यू कमी जिवो। तो आमे आके डिस्कस करिबा अबाउट सम डिफरेंट metric prefixes used in the physics. So let us discuss about these prefixes. तो फर्स्ट आमे डिस्कस करिबा अबाउट मल्टीपल। तो मल्टीपल रो मीनिंग कोन आमे जो प्रीफिक्स को यूज कले वैल्यू बढ़ी जिवो ता माने एई प्रीफिक्स रे 10 रो पावर पॉजिटिव थाए किंतु सब मल्टीपल रे
आम जो नेक्स्ट डिस्कस करवा अबाउट सब मल्टीपल रे 10 रा पावर नेगेटिव थाए तामाने आम जदि गोटे यूनिट पूर्वर सब मल्टीपल प्रीफिक्स यूज करवा तो वैल्यू कमी जिवो जदि आम मल्टीपल प्रीफिक्स यूज करवा वैल्यू बढ़ी जिवो। सो आम ये लिखा नेम ऑफ द प्रीफिक्स एंड तार केते मल्टीपल बा पावर ऑफ 10 केते अछि पावर ऑफ 10। सो डेका जदि यूज होइथिबो डेका माने कौन 10 टू द पावर +1 तापर लिखा हेक्टो हेक्टो माने कौन 10 टू द पावर +2 बा 100 जदि मैं कभी हेक्टोमीटर मीनिंग कौन 100 मीटर तापर आसीबो किलो किलो कौन हम 10 टू द पावर 3 बा 1000 सेमी तापर आसीबो मेगा मेगा कौन 10 टू द पावर 6 तापर आसीबो गीगा गीगा कौन 10 टू द पावर 9 तापर आसीबो टेरा टेरा कौन 10 टू द पावर 12 तापर आसीबो पेटा पेटा कौन 10 टू द पावर 15। सो यू कैन सी दैट द पावर्स ऑफ 10 आर पॉजिटिव तो तुम एतिके मन रख एतिके एनफ। देन आम देखा सब मल्टीपल रे कौन सब वैल्यू अच्छी। सो देखिए ये नेम लिखी एंड देन द पावर ऑफ 10 आम देखा जे सब मल्टीपल रे द पावर ऑफ 10 इज नेगेटिव तो फास्ट कौन आसीबो फास्ट आसीबो डेसी डेसी माने कौन 10 टू द पावर -1 10 टू द पावर -1 बा 1/10 तापर आसीबो सेंटी सेंटी माने कौन 10 टू द पावर -2 तापर आसीबो मिली मिली माने कौन 10 टू द पावर -3 तापर आसीबो माइक्रो माइक्रो माने कौन 10 टू द पावर -6 तापर आसीबो नानो नानो माने कौन 10 टू द पावर -9 तापर आसीबो पिको पिको माने कौन 10 टू द पावर -12 तापर आसीबो फेम्टो फेम्टो माने कौन 10 टू द पावर -15। So you can see that the powers of 10 in the submultiple category is negative -1 -2 -6 -15 like this and the powers of 10 in the multiple category is positive 1 2 3 6 9 12 and 15। तामाने जदि आमे गोटे यूनिट पूर्वरु मल्टीपल प्रीफिक्स यूज करिबा तामाने वैल्यू इंक्रीज होबो जदि आमे गोटे यूनिट पूर्वरु सब मल्टीपल प्रीफिक्स यूज करिबा देन तार वैल्यू डिक्रीज होबो। So after getting the knowledge of these metric prefixes आमे देखिबा some practical units तामाने आमे फिजिक्स रे हो किबा साइंस रे किबा हमर डेली लाइफ रे आमे जो सब यूनिट यूज करथाओ सेथिरे आमे केतेरा कॉमन यूनिट को डिस्कस करिबा। तो आमे फर्स्ट डिस्कस करिबा अबाउट प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस छोट छोट डिस्टेंस को मेजर करबा पई आमे कोन सब यूनिट यूज करथाओ। तो फर्स्ट आमे डिस्कस करिबा अबाउट माइक्रोन। सो माइक्रोन रा मीनिंग कौन माइक्रोन का कहि परिबा माइक्रोमीटर माइक्रोन जहाँ माइक्रोमीटर से। सो आमे पढ़ीचे जे माइक्रो होची गोटे प्रीफिक्स आउ एटा गोटे सब मल्टीपल। सो माइक्रो माने एटा होची 10 टू द पावर -6। सो माइक्रोन मीन्स 1 माइक्रोमीटर 1 माइक्रोमीटर को आमे माइक्रोन कहि थाउ और माइक्रोमीटर को आमे लिखि परिबा म्यू एम म्यू होची माइक्रो सिंबल आगे पढ़िबा म्यू एंड एम फॉर मीटर म्यू फॉर माइक्रो एम फॉर मीटर। सो 1 माइक्रोन जहाँ 1 माइक्रोमीटर से आउ तार वैल्यू केते हबो तो वैल्यू हे जिवो 10 टू द पावर -6 मीटर। तापर हम पढ़िबा अबाउट नैनोमीटर। सो नैनो माने कौन नैनो होची 10 टू द पावर -9। So 1 nanometer is equal to 10 to the power 9 meter. Similarly, we have angstrom. Angstrom unit को use करूँ to measure the wavelength of light or different wave. So angstrom रा अर्थ कौन angstrom रा symbol होची A तापर गोटे गोल दे देबा। So 1 angstrom रो वैल्यू केते 10 टू द पावर -10 मीटर बा आम लिखि परिबा 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक अच्छे। सो देखो 10 टू द पावर -2 मीटर सॉरी -10 मीटर अच्छी तो जदि मु मीटर को सेंटीमीटर करी मु जानची कौन ना 1 मीटर इज इक्वल टू 100
सेंटीमीटर बा 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर ताकू लिखि पारिबे 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर केते हो एटा हो 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। सो मन रख 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर बा 10 टू द पावर -10 मीटर। सिमिलरली आ गोटे आसब फर्मी फर्मीर मीनिंग कौन आपको मैं कही परिबा फेम्टोमीटर फेम्टोमीटर फर्मी जहाँ फेम्टोमीटर सेया ताकू लिखि परिबी FM। सो 1 फर्मी बा 1 फेम्टोमीटर एटा केते हिजबो फेम्टो मीन्स 10 टू द पावर -15। सो 1 फर्मी बा 1 फेम्टोमीटर एटा हबो 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक अच्छे। सो दीज आर द 4 quantities which are the 4 units which are used to measure small distances. Now we will discuss about some practical units which are used to measure large distances. माने बहुत large distance को measure करने पाई हमें कौन सब unit use करता हो। And the first one is light year. Maximum पिला तमें सब जानती हो about light year. Light year meaning कौन? Light year होची गोटे distance. It is a very large distance. So how to define light year? Light गोटे year रे बा गोटे वर्ष रे जेतिकी distance travel करिबो vacuum रे, the distance travel by light in vacuum in 1 year ताको हम कहिबा light year. The distance traveled by light in vacuum in 1 year is called light year. तो आम केमिति बाहर करबा वैल्यूटा माने गोटे वर्ष भितर बा गोटे ईयर रे लाइट वैक्यूम रे केते डिस्टेंस ट्रैवल करिवो, हाउ टू फाइंड दैट वैल्यू। आम जानिचे जे लाइट रो स्पीड वैक्यूम रे केते c इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ता माने 1 सेकेंड रे वैक्यूम रे लाइट एतिकी डिस्टेंस कवर करे, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर डिस्टेंस कवर करे। तो 1 ईयर केते सेकेंड हमें बाहर करबा। सो 1 ईयर इज 365.25 डेज एंड 1 डे is equal to 24 hours and 1 hour equal to 3600 second. तो जदि हम पचारिबे जे 1 year equal to how many second त हम कोन लिखि परिबा 1 year is equal to 365.25 into 24 into 3600 seconds. तो एटा होची टाइम आ एटा होची लाइट स्पीड। तो डिस्टेंस आम केमिति बाहर करबा स्पीड इंटू टाइम। सो 1 लाइट ईयर बा ly एटा केते हबो ए स्पीड बा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इंटू दिस टाइम 365.25 इंटू 24 इंटू 3600 and the answer will be 9.467 into 10 to the power 15 meter. एटा मन रखिबो 1 लाइट ईयर होची केते 9.467 into 10 to the power 15 meter and it is a very large distance. So to measure the distances between different stars, different planets, we use this term light year. तो एटा होची गोटे लार्ज डिस्टेंस को मेजर करिया पई हमें ए यूनिट यूज करता। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट यूनिट ताको मैं कहिबा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द नेक्स्ट यूनिट यूज्ड टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रो सिंबल कौन? द सिंबल होची AU। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? तार मीनिंग होची the average distance between earth and sun। पृथ्वी ठारू सूर्यर जो average distance अच्छी ताको मैं कहबा astronomical unit। so let me write the average distance
of the sun from earth is known as the astronomical unit. Astronomical unit बा AU. सो आम जाने जे सनलाइट अर्थ रे पहुँचे पाई इट टेक्स अराउंड 8 मिनिट ऑफ टाइम. 8 मिनिट रे सनलाइट आसिक अर्थ रे पहुँचे. So we know that the speed of light in air or in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and the time taken for the sunlight to reach at the on the earth is 8 minutes or 480 second. तो से 480 सेकेंड रे सी स्पीड रे जब लाइट मूव करुची तो केते से डिस्टेंस कवर करुची यू कैन फाइंड इट. एंड आफ्टर कैलकुलेशन आम पाइबा जे 1 AU और 1 astronomical unit is equal to 1.496 into 10 to the power 11 meter. 1 AU is how much? 1.496 into 10 to the power 11 meter. So you have to remember these values. 1 light year is 9.467 into 10 to the power 15 meter, and 1 AU is 1.496 into 10 to the power 11 meter. Then आम डिस्कस करिबा लास्ट क्वांटिटी ताक में कहिबा पार्सेक बा पारालैक्टिक सेकेंड. पारालैक्टिक सेकेंड बा शॉर्ट फॉर्म में लिखिबा पार्सेक. तो पार्सेक रा मीनिंग कौन? तो देखो स्टूडेंट आम जाने जे एंगल रा फॉर्मूला कौन? थीटा इक्वल टू एल बाई आर. एल कौन? एल होची आर्क लेंथ, आर कौन? आर होची रेडियस, थीटा कौन? थीटा होची एंगल. तो हाउ टू डिफाइन पार्सेक? सो 1 पार्सेक इज दैट डिस्टेंस at which an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second. Again I repeat करुची definition of parsec. 1 parsec is that distance at which an arc of length 1 AU means 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second. तो ये जो फॉर्मूला रे थीटा कहते एल बाई आर. तो एल कौन? एल होची आर्क लेंथ, आर कौन? रेडियस. तो से कही आमे कौन करबा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ रो गोटे आर्क नबा. ठीक अछि. आर्क ऑफ लेंथ कते 1 AU. आमे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रो गोटे आर्क आमे कंसीडर करबा. आउ से आर्कटा केते दूर रे 1 सेकेंड रो एंगल से फॉर्म करिवो. त माने सपोज एटा होची गोटे आर्क. ए आर्कटा केते डिस्टेंस रे 1 सेकेंड रो एंगल सबटेंड करिवो. दिस इज द आर्क. आकम लिखिबा द आर्क रो लेंथ केते कहिची 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माने दिस वैल्यू 1.496 into 10 to the power 11 मीटर. तो से जेति के दूर रे 1 सेकेंड रो एंगल फॉर्म करिवो से डिस्टेंस को आमे कहिबा 1 पार्सेक. तमने ए जो आर लिखाई छि ए आर हे जिवो 1 पार्सेक. तमने ए फार्मूला रे आर केते हो? आर हे जिवो एल बाय थीटा. तो एल को मु पुट करबी 1 AU बा 1.496 into 10 to the power 11 मीटर. आउ थीटा को मु केते पुट करबी 1 सेकेंड. बट आम एतरे सॉल्व करिबा डिफरेंट क्वेश्चंस. वी हैव टू एक्सप्रेस द एंगल इन टर्म्स ऑफ रेडियन. तो सेकेंड को आम केमती करिबा रेडियन? तुमको मु कहितली पाई रेडियन होची केते 180 डिग्री. ठीक अछि. एंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनिट. 1 मिनिट इक्वल टू 60 सेकेंड. तमने 1 डिग्री केते हो? 3600 सेकेंड. ठीक अछि. एंड 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन. तो 1 डिग्री जहाँ 3600 सेकेंड से. तो 3600 सेकेंड इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन.
तो 1 सेकेंड केते हबो 1 सेकेंड हे जिवो पाई बाय 180 इंटू 3600 रेडियन। तो थीटा रो वैल्यू मु एतिके पुट करबी, एल रो वैल्यू एतिके पुट करबी एंड डिवाइड कला परे मते मिल जिवो 1 पार्सेक रो वैल्यू। एटा केते हबो 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। ओके 3.08 इंटू 10 to the power 16 meter. So this is 1 parsec. And I will compare kariba light year, then AU and parsec. Then you can see that parsec is the largest unit. Okay, as compared to the light year and the astronomical unit. So this is all about the practical units used to measure very large distances. So that's all for today's class. As I पढ़ले about system of unit, about the supplementary unit, about SI unit, about metric prefixes, and about some practical units to measure small and the large distances. If you have understood all the things that has been discussed in the class, then please video को like करिवो और video को share करिवो. And if you are new to my channel, then please subscribe to it and press the bell icon to get all the future notifications. And again, thanks a lot for watching this one.